तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बार पिताश्री से अब मान गए हैं, कैसे भी माने हो। नहीं, वो मेरे को मानने से मतलब ही नहीं था ना। मेरे को उनके मानने से मतलब होता तो मैं इस बात पे आता ही नहीं। उनके मानने या ना मानने से मेरे को क्या मतलब है। वो मेरे लिए तो एक सोल है ना, जो बाकी सोल्स हैं। बाकी जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे उनको समझाया था, उन्होंने नहीं समझा। आपने समझाना चाहो उस चीज को, अब मेरे लिए तो बराबर ही है ना। वो जैसे मेन तो मैं जितने सारी चीजें की वो तो सिर्फ स्त्री के लिए किया कर रहा हूँ मैं सारे की सारे। चाहे वो मेरी माँ के साथ जो इंसाफ हुआ हो, चाहे मेरे जो रिलेशनशिप के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहां पे मैंने बताया था कि जैसे बहन प्रेग्नेंट थी तो वहां पे नहीं आ पाई मम्मी मदद करने के लिए, तो उसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि यार ये सब क्या है संसार के अंदर, ये सब क्यों होता है। मतलब और भी जैसे मेरी जो दोस्त थी उसका जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीजें तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ इसीलिए आपकी जो माँ हो, बहन हो या फिर आपकी दोस्त हो, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण आप महिलाओं के प्रति उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके प्रति आप बहुत सीरियस हैं। जब बोल रहे हैं तो आपकी हंसी गायब हो गई। बहुत सारी हुई। मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया ना, ये जो मेन ट्रिगर जो इंसिडेंट था धर्मशाला के अंदर जो हुआ था। यहाँ रितु जी भी बैठी हुई है, मैं बार बार ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि फीमेल है। आप फीमेल पर बहुत मतलब जिस पे हम बात कर रहे थे कि इस पे आप नाखून रख लेते हैं या क्या हुआ, क्या था, क्यों ऐसा मतलब। नहीं, जैसे चीजें तो मैंने बहुत बताई ना। जैसे अपनी माँ की साइड तो मैंने फिल्म भी देखी होगी आपने, वही सवाल बनाई हुई है मैंने, वो पूरा उसके ऊपर ही है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके वो क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। माँ भी है ना, तभी तो। तो मेन चीज तो उनकी थी। जब मैं दिल्ली में भी रुका तो मैंने उनको भी बोला था, जब वो घर छोड़ के भागे तो मैंने बोला कि ओ भगवान ने मजा कर दिया भाई, ये इसको आपको छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही छोड़ के चला गया। मगर आप तो आप शांति से रहो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आपको, पैसे वैसे की मैं संभालूंगा, आपका सब दूंगा मैं आपको जो रहने सहने के लिए चाहिए। बट वो ठीक है, वो कई बार इंसान जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कर पाए, तो उन्होंने वो चीज चूज नहीं की। अच्छा, तो आप कौन सा एक्सपीरियंस वो बता रहे थे फीमेल के कारण, कौन सा बचपन के अंदर तो ये सभी देखा मैंने। है तो उसके वजह से एक फीमेल का एक वो बना कि हाँ भाई ये सब लाइक बिल्कुल ही अलग इमेज बनी, साइकोलॉजिकली तुम बहुत अलग बन जाते हो उसकी वजह से। फिर उसके बाद जैसे साथ में हुआ बहुत सारी चीजें हुई, लाइक मेरे पर्सनल इंसिडेंट्स भी हो, जाके मैंने रियलाइज किया कि यार जो कर रहा है वो एक्चुअली में गलत है। कई बार वो चीज समाज में एक्सेप्टेड होती है कि जैसे किसी को टच करना भी ऐसे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कि समाज में भी सब कर रहे हैं तो तुम भी करने लग जाते हो। बट वो मेरे पर्सनल अनुभव से भी समझ में आया मुझे कि यार ये तो बहुत ही गलत है। और फिर एक इंसिडेंट जो वहां पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहां पे, तो वहां पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहां पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में थे ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को चीज जो बोली थी ना, वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अदर तक याद थी। मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना, वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वापस चले गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारे जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया सारा का सारा, वो हेल्पलेसनेस वाला कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तुम बच्चा हो गए सिर्फ देख रहे थे।